के एग्जाम में स्वागत है। यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली है 32,000 प्लस। उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे 5 मिनट में आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जाएगा। इसको स्किप न करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको यूपी पुलिस का OTR करना पड़ेगा। इसका मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आपने OTR पहले कर चुके हैं तो दोबारा आपको OTR नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको लगेगा उसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस, कोई भी एक आईडी लगेगी। तो इसमें कोई भी एक आईडी लगाकर, तो इसमें से कोई एक लगेगा जो भी आपके पास, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम सब कुछ सही हो, वही वाला लगाएं। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। क्या है कि जो 2011 के आसपास से 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ आने लगा है। इसके पहले दोनों अलग अलग आते थे। तो 10th की मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट, इसी प्रकार 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यदि आपकी कैटेगरी SC और ST है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा OBC की कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फिक्स डेट दी हुई है कि इसके बाद का होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। और कब तक, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। इसमें देखो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, जो भी लास्ट डेट है फॉर्म की वो यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट डेट कब है? तो आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि लास्ट है 30/1/2026। तो इससे पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए OBC के कास्ट सर्टिफिकेट का। और महिलाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष का निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही मान्य होगा, बाकी मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, इसमें EWS सर्टिफिकेट की भी डेट दी हुई है कि इनका भी सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले मान्य होगा। इससे पहले आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद बनवाओगे या उसके पहले का होगा तो दोनों मान्य नहीं होगा, आपको बाहर कर सकते हैं, बाहर कर दिए जाएंगे। और इसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जनरल, OBC, SC, ST, EWS सभी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कहाँ से बनवाना पड़ेगा इसके बारे में नीचे दिया हुआ है। फॉर्म में दिया था कि किस अधिकारी से मान्य होगा। और यदि कोई राज्य कर्मचारी है तो उसके पास अनुमान्य प्रमाण पत्र, जिसे बोलते हैं अप्रूव और वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसके पास अप्रूवर एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको लगाकर ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें कब से कब डेट मांगा था, क्या कहा है, तो थोड़ा बहुत देखते हैं। इसमें देखो ये वैकेंसी निकली थी 31/2025 को निकली थी, अभी दिसंबर 2025 में लास्ट दिन की। इसके बाद ऑनलाइन की तिथि है प्रारंभ 31/12/2025 से ही फॉर्म भरने लगा। और लास्ट डेट कब है तो ये बताया गया कि 30/1/2026। जमा की हुई शुल्क का समायोजन तिथि कब है तो 2/2/2026। नेक्स्ट, इसमें देखो जो सीमा छूट दी हुई है कि कब से कब तक की उसकी एज होना चाहिए फॉर्म डालने की। तो देखो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को इसके बीच का होना चाहिए, 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच का होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भरेगा। अगर वो इससे पहले का होगा तो नहीं भर पाएगा। और इसके बाद का उसका डेट ऑफ बर्थ होगी 1/7/2007 के बाद, तो वो फॉर्म नहीं डाल सकता है। और इस महिलाओं के लिए कितनी है तो महिलाओं के लिए थोड़ा ये ज़्यादा है। तो उनके लिए है कि 2/7/2000 और कहाँ तक 1/7/2007 के बीच की होना चाहिए, मतलब 2000 से 2007 के बीच होना चाहिए। और यही मेल के लिए कितनी है 2003 से 2007, ये जनरल के लिए दिया हुआ है। बाकी OBC के लिए देखो 5 वर्ष की छूट रहती है। तो और SC ST वालों के लिए तो सभी के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है। देखो यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष की छूट, तीनों में लिखा है। तो इनकी कब से कब होना चाहिए तो इनको होना चाहिए 2/7/1998 के बाद का होना चाहिए और 1/7/2007 के पहले का होना चाहिए। तो जो इनके बीच होगा छूट के बाद वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं, इसके पहले का नहीं डाल सकते, इसके बाद का नहीं डाल सकते। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट कि इसका यहाँ पर दिया हुआ देखो कि अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की, OBC के लिए 5 वर्ष की। और बाकी देखो EWS के लिए 10% का आरक्षण तो रहता है, लेकिन कोई आयु सीमा छूट नहीं रहती है। OBC को 27% कोटा रहता है और SC वालों को 21%, ST वालों को 2%। इसके बाद देखो जो प्रमाण पत्र लगना है कब से कब, इसमें साफ साफ दे दिया इसलिए कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें देखो OBC वालों के लिए और SC वालों के लिए जगह अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र कब से कब मान्य होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 1/4/2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक निर्गत होना चाहिए। और 1/4/25 यहाँ पे लिखा है। और आवेदन किससे अधिकारी से लगेगा वो भी इसमें दिया, तो साफ साफ नीचे दिया हुआ है। तो आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पहले बनवा लेना चाहिए। इसी प्रकार EWS के बारे में दिया हुआ है। EWS का भी 1/4/2025 के पहले का होना चाहिए और आवेदन की लास्ट तिथि से पहले का बना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आवश्यक डॉक्यूमेंट थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब
लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।